अच्छा सोचो कि तुम्हें पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन तुम्हें शाम के 6:30 बजे तुमने रूटीन बना लिया है कि पढ़ने बैठना है और 8 बजे उठना है मुझे, 1.5 घंटे की लंबी पढ़ाई। अब मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम 2 अलग अलग सिनारियोस को इमेजिन करो साइमल्टेनियसली एक साथ। पहले सिनारियो में तुम्हारे बुक्स तुम्हारे बैग में रखे हुए हैं, बैग के अंदर, और बैग कहीं पे पैक्ड है। दूसरे सिनारियो में बुक्स सीधा टेबल पे दिख रहा है, पड़ा हुआ है ऐसे ही। जैसे ही वहां जाके बैठोगे, एक पेज पलटोगे, यू कैन स्टार्ट स्टडिंग, वहीं से पढ़ना शुरू कर सकते हो। रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, ना के बराबर है। तुमने दोनों रियलिटीज को देखा बारी बारी से। अब तुम मुझे बताओ, पहले रियलिटी में काम करना ज्यादा आसान होगा या दूसरे में? कॉमन सेंस है दूसरे में, क्योंकि रेजिस्टेंस तो है ही नहीं। इसीलिए किसी भी टास्क में ना रेजिस्टेंस को कम करने का बहुत अच्छा तरीका होता है ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट सिंपली मींस यू हैव टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइज्ड रूटीन। ऐसा प्रैक्टिकल रूटीन बनाओ जिसको देख के लगे अरे चुटकी भर का काम है भाई, ये तो हो ही जाएगा। रेजिस्टेंस नहीं रहना चाहिए। अगर उस काम को शुरू करने में रेजिस्टेंस कम रहेगा ना, मोमेंटम बहुत ही जल्दी बिल्ड होती है, बहुत ही आसानी से बिल्ड होती है। अब इससे क्या होगा मैं बताता हूँ। अब तुम्हारे अंदर आएगी डिसिप्लिन, डिसिप्लिन से आएगी कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी से आएगी प्रोडक्टिविटी। अब उससे तुम्हें मिलेगी मोटिवेशन और काम करने की, और तुम और प्रोडक्टिव होगे, मोमेंटम और स्ट्रॉन्ग बनेगा। समझ रहे हो दोस्त? एक मोटिवेशनल लूप बन जाती है।